परम शांति बाबूजी, हम बात कर रहे थे विश्व में परम शांति फैलाने की या विश्व को शांतिमय बनाने की बात कर रहे थे। तो आप बताइए क्या कह रहे थे आप आगे। देखो, अभी मैं बता रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलानी है। तो शिव में भी इतनी ताकत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाए। महाशिव जो गैलेक्सी का मालिक है, आकाशगंगा का मालिक है, उसमें भी क्योंकि उनके पास भी, महाशिव के पास भी इतनी पावर नहीं है कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को माने अरबों खरबों सोलर सिस्टम को बदल पाए, पूरी गैलेक्सी को बदल पाए। ऐसी तरह यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, परम महाशिव, उसमें भी पावर नहीं है कि पूरे यूनिवर्स को बदल पाए। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट हमारा मल्टीवर्स में प्रॉब्लम है। कई वीडियो में कह चुका हूं, पूरे मल्टीवर्स में प्रॉब्लम है। इसलिए पूरे मल्टीवर्स को बदलने, मल्टीवर्स तो कौन बदलेगा? क्या शिव मतलब मल्टीवर्स को बदल पाएगा? बेहद का बाप ही बदल सकता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को बदलेगा ना। और जब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम से सब देखता है, तो उसकी जब ध्यान में आ जाता है कि पूरा मल्टीवर्स में ये मिट्टी की दुनिया बनी है, मृत्युलोक है, और पूरे मल्टीवर्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जन्म मरण का चक्र है। क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है। दूसरे जो मल्टीवर्स है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्सों में, तो वहां तो परम तत्वों की दुनिया है जी। और वहां जन्म मरण का चक्र भी नहीं है। पूरे मल्टीवर्स ऐसे हैं, दूसरे मल्टीवर्स, दूसरे भी खरबों मल्टीवर्स है, तो वहां तो परम तत्व है, परम तत्वों की दुनिया है। वहां जन्म मरण का चक्र नहीं है, वहां अमरलोक ही है। और अविनाशी अमरलोक है। वहां कोई कभी भी वो मिट्टी की दुनिया नहीं बनती है। मृत्यु लोक तो 5 तत्वों की दुनिया में ही होता है। इसलिए ये काम अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में कर रहा है, और ये काम ऑलमाइटी अथॉरिटी ही कर सकता है। जो गीता का भगवान है, पहले उसका अवतार हुआ राम का, रामायण का, और कृष्ण का अवतार हुआ। मगर वो बोलिए कृष्ण अवतार में नहीं कर पाएगी। रामावतार, कृष्ण अवतार, ये उसका ऑलमाइटी अथॉरिटी का टेस्टिंग अवतार थे। बाबूजी, बहुत सारे धरती पे युद्ध होते रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो शांति का नाम और निशान नहीं रहा। जैसे जैसे अब साइंस बढ़ता जा रहा है आगे, तो साइंस के हिसाब से भी मतलब शांति आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो तो एक फिजिकल लेवल पे इन्वेंशन कर रहे हैं, पर आत्मा के लेवल पे जो इन्वेंशन होनी चाहिए, जो आत्मा शांति के ऊपर आज लोग योग मेडिटेशन बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से, जैसे आपने बोला है कि परम तत्वों को और परम लाइट को धरती पे उतारो, और उससे सूक्ष्म दुनिया बदलेगी, स्थूल दुनिया बदलेगी। और आत्मा के अंदर सबसे पहले तो जो व्यक्ति इसके लिए योग करेगा, उस आत्मा के अंदर उसके कर्म चक्र खत्म होंगे, और उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, उसके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चार्ज होगा। ये आत्मा को यहाँ जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी से जो है शांति की प्रक्रिया उसके अंदर शुरू होगी। देखो, ये परम शांति लाने के लिए, केवल शांति नहीं, परम शांति, क्या शांति और परम शांति में बहुत फर्क है। जैसे अणु और परमाणु बॉम्ब में कितना फर्क है? 100%। हाँ, तो साइंस वालों ने तो परमाणु बॉम्ब बना दिया ना, विनाश की तैयारी कर चुका है जी। मगर विनाश नहीं होगा ना, नहीं होगा। वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो आकारी रूप है, उनके 3 रूप है, निराकारी, आकारी और साकारी। तो आकारी रूप वो कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं देगा। वो धरती पर वो थाम के बैठा है। मतलब कितना भी वो उसके सारे मिसाइल फ्यूज कर देगा। क्या करेगा? ये तो सबसे अच्छी बात है। कहीं मैंने एक बार कहीं देखा था, एक वीडियो में, कहीं मैं ऐसे सर्च कर रहा था कोई कुछ, तो मैं भी कभी, पहले तो नहीं देखता, मगर कभी कभार कोई आए तो ऐसे पॉइंट पे देखता हूँ। तो कोई देश का कोई था मिसाइल, 16-17 मिसाइल फ्यूज हो गए। और कैसे फ्यूज होगा किसी को पता ही नहीं। तो बोलते एलियंस आए थे, और एलियंस ने उसने उनको एलियंस युद्ध नहीं चाहते, इसलिए 16-17 मिसाइल फ्यूज हो गए। मगर उनको पता नहीं है। पर बाबूजी, परमात्मा के पास तो इतनी शक्ति है कि वो तो एक संकल्प करे तो वो मिसाइल ही गायब हो जाए, तो फ्यूज की तो बात दूर की रही ना। मगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो फिर ये काम बेहद की आत्माओं की जिम्मेदारी। क्या? उसने कृष्ण अवतार के वक्त से विश्व परिवर्तन के लिए बेहद की आत्माओं का सर्जन किया है। और बेहद की आत्मा के द्वारा वो करवाएगा। ठीक है। बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप, बेहद की आत्माओं का उसने सर्जन किया है। और बेहद की आत्माएं ये ज्ञान को ढूंढ रही है। धीरे धीरे बेहद की आत्माओं का एक ग्रुप बनेगा,
पहले हमने बोला है कि हम 108 को ढूंढ रहे हैं कई सालों से। तो 108, 1008 धीरे धीरे 16,000 तक जो भी आते जाएंगे, 9 लाख तक है। तो बेहद का ज्ञान समझेगी, बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, वो ऑलमाइटी को जानेगी। और उसकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो आत्मस्वरूप बन ऑलमाइटी हो तो ऊंचते उच्च परम धाम से पावर नीचे उतारेगी। और वो आत्मस्वरूप बन इतना वो अपना खुद का तो विकर्म विनाश कर लेगी। और जब वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सबको चार्ज करके वो परम तत्वों में अपनी बॉडी बनेगी, मतलब व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनेगी, वो स्व परिवर्तन करेगी आत्माएं। और आत्माएं जब स्व परिवर्तन करेगी कि इसकी आत्माओं में इतनी शक्ति है कि बेहद की कला का ब्रह्मांड की शक्ति है। कितनी? वो बेहद की कला की पावर है उसके अंदर, आत्माओं में बेहद की आत्मा है जी। तो बेहद की कला की पावर, थोड़ी कुछ आत्मा भी 108, 1008 भी जग जाए, 108 भी जग जाए, 108 न जगे तो 25 भी आत्माएं एक स्व परिवर्तन कर लेना, हाँ, तो केवल पूरी धरती नहीं पूरा मल्टीवर्स बदल सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 20-25 आत्मा भी पूरे मल्टीवर्स, क्योंकि उसके बाद मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं है। बेहद की एक आत्मा बेहद की कला का ब्रह्मांड बना सकती है, तो मल्टीवर्स तो एक उसके सामने राई का दाना भी नहीं है एक आत्मा के सामने। तो ये काम गुप्त वेश में हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है। ये सारे ऐसे काम अंडरग्राउंड में होते हैं। मगर ये तो अभी जो बता रहे हैं कि बेहद की आत्माओं को हम ढूंढ रहे हैं, और बेहद की आत्माओं को हम यूट्यूब के द्वारा ढूंढ रहे हैं, और बेहद की आत्मा भी हमारे तक पहुंच रही है धीरे धीरे। तो ये बेहद की आत्मा भी ऑलमाइटी को ढूंढे, क्योंकि इनको ये शिव, महाशिव, परम महाशिव या ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी चाहिए, बेहद का विश्व का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान सागर में डूबने वाली है, वो ज्ञान गंगा में स्नान करने वाली नहीं है। इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन होगा और वो आत्मस्वरूप परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। हमने महामंत्र दिया है सारी दुनिया में। महामंत्र तो अभी लास्ट अगस्त में ही शुरू करवाया हमने, इसलिए हमारा काम तो लास्ट अगस्त से ही शुरू होता है। तब तक तो मैं भी ज्ञान उतार रहा था, ज्ञान को इमर्ज कर रहा था, साधारण मनुष्य में रहकर ऊपर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान इमर्ज करना, सारा राज ज्ञान देना बच्चों को। बाबूजी, एक सामान्य मनुष्य जो है वो इस शांति को, विश्व में शांति हो, उसके लिए क्या करे? घर बैठे बैठे, भले वो आपको आपके पास ना आना चाहे, पर घर बैठ के वो क्या कर सकता है? वो आत्मस्वरूप तो बन सकता है 100%। मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है, ठीक है। तो गीता ज्ञान तो जानता होगा नहीं तरह? हाँ, गीता ज्ञान जानेंगे। गीता के ज्ञान में सारण क्या है, सार क्या है, गीता ज्ञान का सार क्या है? गीता ज्ञान का सार एक तो पहले थियरी ऑफ कर्म समझे। उसमें गीता में क्या कहा है? कर्मण्यवा, उसमें कहा है जैसे कर्म करोगे ऐसे फल पाओगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और दूसरा है तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और तू ऊंचे ऊंचे अंत में ऊंचते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसी तरह अभी गुप्त वेश में बेहद की आत्मा, आत्मस्वरूप कोई न बने, ज्ञान न हो, बेहद की आत्मा न भी हो, हद की आत्मा हो, साधारण आत्मा हो, अगर ये वीडियो देखकर अगर वो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाती है, परम शांति के महामंत्र है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, ऐसा सोचे बोले, तो जो सोचोगे वो पाओगे 100%। जो सोचोगे वो पाओगे। जो सोचोगे उससे तुम्हारा ओरा बनेगा, उसका सूक्ष्म शरीर बनेगा, ओरा बनेगा। और परम शांति परम शांति परम शांति के महामंत्र है, क्या है? बिल्कुल। इसलिए परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, अपना घर भी ठीक हो जाएगा, वायुमंडल ठीक हो जाएगा। मतलब इससे ये वाइब्रेशन सूक्ष्म दुनिया में भी जाएंगे और वहां पर भी ये परम शांति फैलेगी और धरती लोक में भी परम शांति फैलेगी और ये विनाश करने वालों के मन ही बदल जाएंगे, आइडिया ही बदल जाएगा। देखो ऐसा है ना कि विनाश करने वाले विचारों को गुमराह किया गया है। हाँ, देखो महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण अगर उसी टाइम उसको ज्ञान नहीं था तो कृष्ण, लोग तो कहते हैं कृष्ण चाहता तो रोक लेता ना। मगर महाभारत के बाद का जो आत्माओं को मरने के बाद आत्माओं की जो दुर्गति होती है ना, वो कोई नहीं जानता, स्थूल दुनिया को लोग देखते हैं ना। इसलिए जो बेहद की आत्मा है या हद की आत्मा है, परम शांति फैलेगी। तो पहले तो उसकी आत्म स्वरूप में इतना पावर आएगा, योग लगाए, योग माना कनेक्शन, आत्म स्वरूप बन परमात्मा से पावर ले, ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाए, ऊंचते उच्च परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार रूप को याद करे, हद वाली आत्मा है, निराकार को याद करे, हद की आत्मा है। बेहद की आत्मा तो साकार रूप को जानती है ज्ञान से। इसलिए आप अपने आप में आत्मा में पावर भरे, क्या करे? आत्मा में पावर आएगा तो उसका जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब पावर आएगा और कारण शरीर चार्ज हो जाएगा तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। और विक्रम विनाश होते ही है वो आत्मा
कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी, तो वो पूरे घर में वायुमंडल परम शांति के वाइब्रेशन फैलाती जाएगी। राइट। तो घर में वायुमंडल बदल जाएगा, घर में रहने वाले बदल जाएंगे। उसके पास इतना ओज और तेज आएगा उसकी आत्मा में कि वो जहां भी जाएगा उसको पूछेंगे भी, तो वो चुंबक की तरह उसकी आत्मा में चुंबक की शक्ति आ जाएगी। राइट। उसके आत्मा में जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलेगा ना, तो लोगों को टच होगा। जो उनके दुश्मन भी होंगे वो उनको संकट तो टच होगा, परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा। तो जो विनाश करने वाले हैं उनको भी आगे चलकर परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। और उनको चाहिए तो पर शांति ही चाहिए ना, मगर गलती से विनाश शब्द बोल रहे हैं ना, तो उनको परम शांति के महामंत्र से उनको भी परम शांति टच होगी। ऐसे कुछ मुट्ठी भर भी इकट्ठे हो जाए तो अपनी आत्मा की शक्ति के साथ साथ परम तत्वों के साथ साथ परम शांति के वाइब्रेशन जाएगा, और उसके वाइब्रेशन धीरे धीरे ओरा फैलेगा उसका, और वाइब्रेशन फैलेंगे धीरे धीरे उसका घर, मोहल्ला, शहर, एक एक आत्मा पूरे शहर को बदल पाए, इतना वाइब्रेशन फैलेगा। क्योंकि वो ऊंचते ऊंच परम धाम में उसको हमने योग की विधि सिखाई है, हमने उसको योग की विधि से सीखे, और परम शांति के वाइब्रेशन कुछ ही आत्माएं पूरी धरती पर फैला सकते हैं। तो सारा वायुमंडल में ही परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे। क्या आएगा? पूरा वायुमंडल जो वायु तत्व का है वो धीरे धीरे परम शांति के साथ परम वायु का में परिवर्तन हो जाएगा। राइट। और परम वायु उसकी प्रोसीजर बताता हूँ, हमारी एक वीडियो है ना उसमें प्रोसीजर बताई है। हाँ, परम शांति का जो मीनिंग है, हमारा सबसे पहला वीडियो जैसे ही चैनल चालू करते हैं हमारे यूट्यूब में, तुरंत ही पहला वीडियो वो आता है, परम शांति का मतलब क्या है। और हमने विश्व परिवर्तन के भी वीडियो बनाए ना, उसमें भी ये विधि धीरे धीरे आप देखें। मैं सभी अपने श्रोता को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें अभी 85 वीडियोस है, वो आप 100% पूरे देखें। और वैसे तो हमारे चैनल पे 1800 से ज़्यादा वीडियोस हैं, सभी बेहद की आत्माओं के अनुभव है। तो सभी लोग जुड़िए और अपने अनुभव भेजिए। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि विश्व शांति कैसे हो सकती है। आप अपने मन के भाव लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और विश्व शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप तक आपकी जो आवाज़ हम तक पहुंचे। और ईमेल एड्रेस भी है इस कमेंट बॉक्स में, आपको वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म, अगर आपको ईमेल करना नहीं आता तो वेबसाइट में जाइए, एक फॉर्म भरने का लिखा हुआ है लास्ट कॉन्टैक्ट पेज पे, वहाँ जाके आप अपनी मन की बात लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। पर सभी को एक रिक्वेस्ट है कि बापूजी के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा बापूजी के वीडियोस देखिए, ताकि आत्मज्ञान बढ़े और आत्मज्ञान से आप खुद का और समाज का, पूरे फैमिली का कल्याण कर सके। कुछ और कहेंगे बापूजी? हाँ, अभी मैं बता दूं परिवर्तन की प्रोसेस कैसे होगी, वो जरा शॉर्ट में 2 मिनट में बता। प्लीज बताइए। जब बेहद की आत्मा ज्ञान सागर में डूबेगी, बिल्कुल, तो जब वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगी ना, आत्माएं, बेहद की आत्माएं बेहद के ज्ञान सागर में डूबकर आत्मस्वरूप, और वो परमात्मा से पावर लेगी, तो उसकी अंदर की आत्मा की पावर जागेगी जी। और साथ में बेहद की परम महाशांति वो वाइब्रेशन फैलाएगी, वो मंत्र जपेगी। तो परम शांति के वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन उसकी आत्मा की परम अंदर से, उसकी आत्मा से परम तत्व निकलेंगे। क्या निकलेंगे? उसकी आत्मा की जो शक्ति बाहर निकलेगी। हाँ। तो उसकी आत्मा के अंदर जो वाइब्रेशन फैलेंगे ना, उसकी आत्मा के अंदर से परम महाशांति के वाइब्रेशन के साथ परम वायु तत्व के परम तत्व निकलेंगे। क्या निकलेंगे? परम वायु तत्व निकलेगा, वाइब्रेशन फैलाएगा, परम वायु तत्व निकलेगा। और वो परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे परम वायु में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और पूरे वायुमंडल में परम शांति आपका मतलब ये है कि जो वायु तत्व है वो परम वायु तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। और आत्मा की पावर जो है वो तत्वों में से परम तत्व में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ जी। और जो परम तत्व, परम वायु जो बनेगा, उसके अंदर हर सेल के अंदर वायु, परम वायु के अंदर एक हर सेल में परम शांति परम महाशांति वो आत्मा वायुमंडल में फैल जाएगी। ऐसे कम से कम थोड़ी कुछ आत्मा भी शुरू कर दे, 1000 2000 अभी आत्माएं, 5000 भी बैठ जाए, 10,000 बैठ जाए, सारी दुनिया में एक घंटे में फैला दे। कितना? 1 घंटे में 10,000 आत्मा अगर 1 घंटा परम शांति के आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऊंचते ऊंच परम धाम में योग लगाए, और 1 घंटा 10,000 आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति का मंत्र जपे, तो 10,000 आत्मा 1 घंटे परम शांति का वाइब्रेशन फैला सकती। कितना? 1 घंटे के अंदर। और 1 घंटे के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैल गए ना,
बिल्कुल। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही जो नेगेटिव आत्मा है, जो विनाश चाहती है, राइट, उसके अंदर भी अब परम अंदर श्वास तो लेगा ना, 100% तो उसके श्वास के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन, उसके श्वास में परम शांति जाएगी। वो खाएगा ना श्वास, हाँ। प्राणवायु तो लेगा ना, जी। जीने के लिए प्राणवायु तो लेगा ना। जी 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 तो पहले नेगेटिव जाता था, इसलिए उसकी नेगेटिव सोच थी। जी, अब परम शांति के वाइब्रेशन उसके श्वास में जाएगा, राइट। तो उसका प्राणमय शरीर में क्या जाएगा? परम शांति। मैं बाबूजी यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए 1500-2000 लोग, हम अब आप एक काम करिए कि हमें कोई तारीख बताइए, समय बताइए, ताकि सभी लोग अपने घर बैठ के आने वाले समय में एक समय पे बैठ के आपने जो कहा उस हिसाब से करें। आज जैसे 28 फरवरी है, तो आप तारीख बताइए, समय बताएं, सब लोग अपने हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद बैठेंगे। देखो, एक सभी का साथ में योग करे 2 घंटा 1 घंटा, तो आप ऐसा टाइम सेट कर सकते हैं कि हर संडे सुबह या रात को, जैसे देखो सभी को ये समय सबके अलग अलग दे, हमारे सभी तो कई विदेशों में भी हैं जी, सभी तो जो भी हैं सबको पूछो। अगर मैं तो सोचता हूँ वैसे तो अगर सुबह में हाँ 5 से 6 करे सुबह में, ठीक है, ज्यादा ना करे तो वैसे तो 4 से 5 करे। वैसे तो बापूजी सभी बेहद की आत्माएं सुबह 4 से 6 2 घंटे तो करती है तो बहुत बढ़िया है। हाँ। और रात को सोते वक्त 9 से 11 करें। बिल्कुल, 9 से 11 बजे सो जाए, फिर सुबह में 4 बजे 5 बजे उठ जाए, क्योंकि योगियों की निंद्रा 6 घंटे की होती है, राइट। और जो असुरों की निंद्रा 8 घंटे की होती है। योगियों की निंद्रा तो 5-6 घंटे, 5 घंटे बहुत हो गई योगियों को। ठीक है। तो मैं तो सभी जो अपने बच्चे हैं, हद के हैं या बेहद के, सभी बच्चों को कहूंगा, सभी आत्माओं को कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि विश्व परिवर्तन के हमारा लक्ष्य है महाविश्व परिवर्तन, बेहद का विश्व परिवर्तन। वो पूरा केवल एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, गैलेक्सी या यूनिवर्स या मल्टी बदलने से कोई नहीं होता, पूरा मल्टीवर्स बदलना पड़ेगा। नहीं तो कभी न कभी रिएक्शन आएगा और फिर गिर जाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है पूरा मल्टीवर्स में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना। तो जब श्वास में नेगेटिव आत्मा भी, उसके श्वास में भी परम वायु और परम वायु के साथ परम शांति के वाइब्रेशन जाएगा, तो उसके श्वास में प्राणमय शरीर के अंदर परम शांति जाएगा, तो जो अंदर विनाश के जो वाइब्रेशन है वो निकल जाएंगे और परम शांति के वाइब्रेशन उसको प्राणमय शरीर को परम शांति कर देगा। क्या करेगा? हर कोई व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को, पूरी धरती पर नहीं, 200 किलोमीटर तक हम सील करके करेंगे। अभी तो धरती पर प्रयोग कराएंगे आगे चलकर। बिल्कुल, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो लास्ट अगस्त से, ये 4 महीने से हम काम कर रहे हैं। काम हमने 4 महीने से शुरू किया है। सबसे पहले तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए तो हम भी बहुत तेज से करना चाहते हैं। बिल्कुल, और थर्ड वर्ल्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं होने देगा। बिल्कुल, अगर बॉम्ब भी फटा तो उसको बंद कर देगा, उसको फ्यूज कर देगा सब कुछ, उसके पास सब शक्ति है। मगर परम शांति के वाइब्रेशन प्राणमय शरीर से मनोमय शरीर के इफेक्ट करेगा, मन बदल देगा। नेगेटिव आत्माओं, विनाश करने वाली आत्माओं का मन बदल देगा। राइट, और मन बदलेगा तो सब परम शांति करने लग जाएंगे, और एक दिन बहुत परम शांति हो जाएगी। और अंत में फिर बेहद की आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य शुरू करेगी पूरे मल्टीवर्स में, केवल धरती पर नहीं, पूरे मल्टीवर्स में मुक्ति, जीवन मुक्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए ये बेहद की आत्माओं का कार्य है, और बेहद की आत्माएं कुछ जगी हैं, कुछ जग रही हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ प्रोसेस में हैं। बिल्कुल, हमारा कार्य अगस्त से शुरू हुआ है। परम शांति का हमने मंत्र अगस्त में दिया था, अगस्त में उन्होंने काम शुरू कर दिया। परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। जो सोचोगे वही वायुमंडल बनेगा, वही ओरा बनेगा, और वही पाओगे। जो सोचोगे वही पाओगे जी। इसलिए मन में परम शांति के मंत्र मन में करो, परम महाशांति है। राइट, परम महाशांति है, ये मंत्र बोलो तो सब कुछ बदल जाए। असंभव कोई चीज नहीं है, धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा, टाइम लगता है जी। इसलिए अब मेरा तो जो मैसेज देना था जी, वही कहूँगा कि गीता का ज्ञान है, आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद करो, तो आत्माओं का शक्ति आ जाएगी। आत्माओं में इतनी शक्ति है, चाहे हद वाली भी हो, 33 कोटि देवता भी हो, तो 33 कोटि देवताओं में भी काफी शक्ति है। चलिए बाबूजी, आपने आज जो ज्ञान दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया, और आने वाले समय में जब ये लोग वीडियोस देखेंगे तब वो भी अपनी आत्मा की पावर को जान पाएंगे और परम शांति के काम में लग जाएंगे। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।